बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाय तो हर घर में हर कोई पीता है, लेकिन मैं आपको इस तरह की चाय बनानी बताऊंगी जो आपके लिए सेहत के लिए बेहतरीन है। मैं भी इसे रोज़ इस्तेमाल करती हूँ। ये चाय में आपको पहले हम इसमें पानी रखेंगे इस पे चूल्हे पे, और इसमें हमने अदरक का एक टुकड़ा इतना सा लेकर उसको बारीक बारीक काट लेना है। इस तरह करके इस तरह काट लिया। तो अब ये पानी जो मैंने चूल्हे पर रखा है, इसमें अदरक शामिल करना है। आपने तकरीबन इतना अदरक लेना है जिसका वो जूस जो निकले वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अदरक के बहुत से फ़ायदे हैं। अदरक जो है हमारे शरियानों को खोलता है। हमारे कोई भी आपको बलगम या खांसी या कोई रेशा आपके गले में आता हो तो उसको बिल्कुल साफ़ कर देता है। आप रोज़ाना का इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद फ़ायदा महसूस होगा। और इसमें हमने साथ इसके अदरक के 2 सब्ज़ इलायचियाँ लेकर इनको छील कर इनके हमने दाने शामिल करने हैं। मैं 2 इलायचियों के दाने डाल रही हूँ। और इलायची जो है हमारे गले में जो भी आपको जैसे स्मेल महसूस होती है आपके गले से, ये बाज़ दफ़ा होता है इंसान सुबह उठता है तो गले को हम महसूस करते हैं जैसे हमारे कड़वा कड़वा सा हो रहा है। तो वो तमाम जो चीज़ें हैं इस अदरक और इलायची की चाय पीने से हमारी सारी शरियानों की नालियाँ, हमारी सांस की नालियाँ सारी हमारी इससे बेहतर हो जाती हैं। जिन लोगों को जोड़ों की दर्दें होती हैं उनके लिए तो बेहतरीन है। और आजकल शुगर के लिए इतनी बेहतरीन चाय है कि इसका इस्तेमाल जो लोग भी शुगर वाले कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और मैदे के लिए तो ये बेहतरीन है। हमारा मैदा ठीक होगा तो हमारी तमाम बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। मैदे से ही सारी तकलीफ़ें शुरू होती हैं। ये मैदे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको आप पिएँ और दूसरों को भी बताएं इसके फ़ायदे। वाह, कितना प्यारा इसका कलर निकल आया है। और इसकी खुशबू जो है बहुत ही मज़ेदार सी उठ रही है। और इसी खुशबू में हमने अब जब ये पूरी तरह इसकी निकल आएगी, इसका जूस निकल आया, अदरक का जूस निकल आया, इलायची की खुशबू निकल आई है, अब हम इसमें चाय की पत्ती को शामिल करेंगे। अच्छी तरह ये जब खौल जाए और इसके मतलब रंगत निकल आए तो फिर हमने पत्ती डालनी है। उससे पहले पत्ती नहीं शामिल करनी। ये मैंने इसमें पत्ती शामिल कर दी है। अब इसको भी हमने 5 मिनट तक इसको हमने खौलने देना है इसको, ताकि इसका जायका और भी मज़ेदार हो जाए। पत्ती के साथ मिलकर अदरक और इलायची का जायका बेहद मज़ेदार हो जाता है। अब इसमें मैंने पत्ती डाली है। पत्ती डालने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए ढक दें। ढकने से ये होगा कि इसके जो खुशबू और जायका होगा वो इसके अंदर ही तक रहेगा। इस 5 मिनट मैंने पकाने के बाद इसको जोश देने के बाद ढक्कन उतार देंगे। ये देखें अच्छी तरह ये जोश आ गया इसको, और इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की खुशबू उठ रही है इसमें से। अब इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें दूध डाल दिया है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें चाहे दूध ज़्यादा डाल के पी लें या स्ट्रॉन्ग पीना चाहते हैं आप स्ट्रॉन्ग पी लें। और इसमें शक्कर, मैं तो शक्कर का इस्तेमाल करती हूँ। आपने अगर शक्कर डालनी है तो आप शक्कर डाल लें, चीनी का इस्तेमाल करना है तो चीनी करनी है। वैसे शक्कर जो है वो ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी होती है। जो अब जोश आ गया है दूध के साथ, चाय की रंगत बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी और खुशबूदार सी चाय तैयार हो गई है। इसको मैं एक उबाला दूँगी। जब अच्छी तरह इसको जोश आएगा तो चूल्हा बंद कर दूँगी। ये हमारी अदरक वाली चाय बिल्कुल तैयार है और आप इसको पिएं और इसके मज़े लें। बहुत ही बेहतरीन और फ़ायदेमंद है। ये अदरक की चाय तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। आपको रेशा, बलगम, कोई गले में किसी किस्म का भी रेशा गिरता हो उसके लिए बेहतरीन है। और जोड़ों की दर्दों के लिए तो बेहद अच्छी चाय है ये। आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा महसूस होगा इसे पीकर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो भी मिल सके। बहुत शुक्रिया।